आज की क्लास में मैं आपको रेशो की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज किसी भी टॉपिक के अंदर आप कर सकते हो और स्टेटमेंट के क्वेश्चनों को बिल्कुल सेकंड में सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से अपनी बात को समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है भाई सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशो था मेरे पास 3:1। उसके बाद क्वेश्चन ने दे दी कंडीशन। कंडीशन क्या दी? अगर पहले से 80 लोग कम अप्लाई करें, ठीक है ना, अप्लाइड टोटल के अंदर आपको कंडीशन मिली है, और 40 लोग कम सेलेक्ट हो तो ये रेशो बदल जाएगा। ये रेशो बदल जाएगा 4:1 में, 4:1 में। तो अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं भाई। कोई भी टॉपिक हो आपका और अगर उसके अंदर 2 रेशो आ जाए तो क्वेश्चन को किस तरह से आप डील करोगे। तो भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 2 रेशो थे मेरे पास, तो मैंने दोनों जगह क्या कर दिया भाई, कांस्टेंट टर्म x और y मान ली। तो देखो भाई, कंडीशन मेरे पास है सेलेक्टेड में और टोटल अप्लाई में, तो भाई इसको उस फॉर्म में ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई 4x, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स आ जाएंगे। यहां पे कितना हो जाएगा भाई 5y। अब देखो भाई, जिन 2 चीजों में कंडीशन थी ना उनके अंदर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहां से मैंने इक्वेट करने के लिए सेलेक्टेड और टोटल कैंडिडेट का रेशो लिया। तो ये कितना था मेरे पास? अगर पहले सेलेक्टेड थे 3x तो पहले अप्लाइड कितने थे भाई 4x। उसके बाद क्वेश्चन ने कंडीशन दी, अगर 80 लोग कम अप्लाई करें और 40 लोग कम क्या हो, सेलेक्ट हो, तो ये रेशो बदल जाएगा भाई। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड और टोटल का रेशो कितना हो जाएगा 4y एंड 5y। तो देखो, अगर 2 रेशो आते हैं ना किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो कोशिश करो एक रेशो को बराबर से उधर पुट करो। y से y कैंसिल, आपको भी दूसरा रेशो मानना ही नहीं पड़ेगा, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्वेश्चन हो। तो अब देखो, क्वेश्चन रह जाता है भी क्रॉस मल्टीप्लाई का। मैंने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया 15x, ये मेरे पास कितना हो गया 200, ये मेरे पास हुआ 16x माइनस का कितना 320। x वाली टर्म को मैं इधर ले आता हूं तो ये कितना बन जाएगा 16x माइनस का कितना 15x। 320 को इधर ले आता हूं, ये प्लस हो जाएगा और इसमें से माइनस कर देते हैं 200। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी 120। अब भाई क्वेश्चन ने पूछ रखा है पहले कितने लोग अप्लाई करते थे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 480 कैंडिडेट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था। अब देखो भाई, ये तो हमने क्वेश्चन को किया कॉन्सेप्ट से x मान के। अब इसकी एक ट्रिक ले लो आप, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कि ये कहां पे अप्लाई होगी। तो फर्स्ट वाली रेशो थी आपके पास, वो कितनी थी भाई 3:4। फर्स्ट वाली रेशो थी 3:4। उसके बाद ये रेशो चेंज होगी थी भाई 4:5 में, 4:5 में। अब इस चेंज होने के पीछे का रीजन क्या था? यहां पे क्या हुआ था भाई, 40 लोग कम सेलेक्ट हुए थे, तो मैंने यहां पे एक न्यूमेरिकल डिजिट लिख दिया -40, ठीक है। और यहां पे 80 लोगों ने कम अप्लाई किया था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 80 है। अब भाई कब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आप ट्रिक लगा पाओगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक है। जो चीज यहां पे करी वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। कब पता चलेगा भाई? जब भी 2 रेशो को ऐड या माइनस करने पे एक न्यूमेरिकल डिजिट आ जाए तो हर वो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले स्टेप मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। देखो, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करी 320 माइनस का, यहां पे कितना आया भाई 200 माइनस का। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। दोनों के साइन एक जैसे थे, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस, डिफरेंस में माइनस या प्लस नहीं रखेंगे हम। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास कितना आया भाई 16 और ये कितना हो गया 15। दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई 1। दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई 1। अब 1 को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई 1 यूनिट कितना हो गया 120। तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालना था। पहले अप्लाइड कितने थे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 480 कैंडिडेट। देखो, यहां 5 को मल्टीप्लाई किया है आपने -40 से, 4 को मल्टीप्लाई किया है -80 से। तो भाई 5 को आपने मल्टीप्लाई किया -40 से, 4 को मल्टीप्लाई किया -80 से। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं यहां पे आप करते हो 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से और 4 की मल्टीप्लाई 4 से। तो बिल्कुल सेम यही चीजें हमने यहां पे कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई।
जो चीज आपको निकालनी है उस रेशो को आप ऊपर रखोगे इस मेथड के अंदर, ठीक है ना भाई। आपने निकालना था स्टार्टिंग में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो उस रेशो को ऊपर रखो, उसके बाद दूसरी रेशो को नीचे रखो, इन दोनों को ऐड या माइनस करने से जो न्यूमेरिकल डिजिट आए उसको रख लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उनका डिफरेंस लो, नीचे वाली को ऊपर वाली से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहां पे आपको निकालना था टोटल अप्लाइड 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 480 कैंडिडेट्स। देखिए बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है भाई अब ये। अब इसमें मैंने क्या किया भाई, आपको पता है 2 रेशो आपके पास आ चुकी जिनके अंदर हमें कंडीशन दे रखी थी, वो वाली रेशो हमने रखी। अब देखो भाई पहले से 20 कम सेलेक्ट हैं और पहले से 90 लोगों ने कम अप्लाई किया है, तो भाई 2 रेशो को ऐड या माइनस करने पे एक न्यूमेरिकल डिजिट आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो आप। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, माइनस का 120 यहां से माइनस का 450, तो इन दोनों का आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 330, ठीक है। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ 24, यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी 25, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 यूनिट। तो भाई 1 यूनिट डिवाइड करो इससे, 1 की वैल्यू आ चुकी आपके पास कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी 330। आपको निकालना था पहले कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो पहले भाई 5 यूनिट लोगों ने अप्लाई किया था, तो 5 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 0, 15 एंड 1650 कैंडिडेट्स। देखिए किसी बैटल के अंदर आपको ऑफिसर और सोल्जर का रेशो दे रखा है, फिर क्वेश्चन ने कहा कि बैटल के बाद 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर शहीद हो जाते हैं, तो ये रेशो बदल जाता है 1:13 में। अब आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक से करना है कि भाई जब भी दो रेशो को ऐड करने पे या फिर माइनस करने पे एक न्यूमेरिकल डिजिट की सेंस आ जाए तो हर वो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से आप लोग करोगे, यहां पे मैंने क्या लिखा भाई 78 माइनस में, यहां पे मैंने लिखा माइनस में 22, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 56। अब भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 39, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 31, दोनों का डिफरेंस आ गया भाई 8 से मैं डिवाइड कर देता हूं 56 को, तो भी मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी 7 आ चुकी। बिफोर द बैटल देयर आर 3 यूनिट ऑफिसर, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी 21 आपका आंसर है। देखो भाई इनकम की रेशो में से अगर आप एक्सपेंडिचर की रेशो माइनस करते हो तो सेंस किसकी आती है, सेविंग की आपके पास न्यूमेरिकल डिजिट गिवन है, यानी कि क्वेश्चन किस चीज का है क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, यहां से आपने किया तो आपके पास कितना आ चुका 50,000, यहां से आप लोग करोगे तो कितना आ चुका 36,000, दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो कितना आ चुका 14,000। उसके बाद यहां पे आप करोगे, ये कितना आ गया भाई 24, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ गया 25, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, तो भाई 1 को डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी भाई 14,000 रुपए। आपको निकालना है दोनों की इनकम का डिफरेंस, दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना है भाई 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी है 14, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42,000। देखो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको बता रखा है 5:3। फिर क्या होता है, कुछ नए स्टूडेंट आ जाते हैं किस रेशियो के अंदर 5 और 7 की रेशियो के अंदर, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं 1200 और ये रेशियो बदल जाता है 7:5 में। तो फिर टोटल 12 से डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो ये मैंने लिख दिया कि अब टोटल कितने हैं भाई, लड़के 700 हैं, लड़कियां कितनी है 500 हैं। तो दो रेशो को जैसे ही आपने ऐड किया तो एक न्यूमेरिकल डिजिट की सेंस आ गई, यानी कि क्वेश्चन आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये आ गया भाई कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का क्या करोगे भाई, आप डिफरेंस निकालोगे, कितना आ गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2400। अब ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आएगा 35, यहां से आपके पास आएगा 15, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 120। क्वेश्चन ने पूछ रखा था पहले नए स्टूडेंट आने से पहले टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो भाई नए स्टूडेंट आने से पहले टोटल स्टूडेंट्स थे 8 यूनिट।
8 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 960 स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो, पास और फेल को ऐड करोगे तो अपीयर्ड हो जाएगा। अब अपीयर्ड पे मैं क्यों आया, देखो भाई क्वेश्चन है 25 पास थे तो 4 क्या थे, फेल थे। अब देखो भाई क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, अगर पहले से 5 ज्यादा अपीयर्ड हो, पहले से 2 कम फेल हो, तो जिनमें कंडीशन है ना उन रेशो के साथ क्वेश्चन को बनाएंगे। टोटल कितने हो गए भाई 29, दोनों को ऐड करके कहा जा सकता है। उसके बाद जैसे ही कंडीशन आप लगाते हो 5 ज्यादा अपीयर्ड और 2 कम फेल, तो ये रेशो चेंज हो जाता है 22:3 क्वेश्चन ने दे रखा है, तो अब टोटल अपीयर्ड 25 रहे होंगे। ठीक है, ये वाली चीज मैं कर देता हूं कैंसिल, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहां पे देखो भाई पहले से कितने कम फेल हुए 2, और पहले से कितने ज्यादा अपीयर्ड हुए, ये कितने भाई 5, तो द रेशो इन दोनों का डिफरेंस भाई एक न्यूमेरिकल डिजिट है, इन दोनों का डिफरेंस एक न्यूमेरिकल डिजिट है। तो ये क्वेश्चन किस चीज का है, क्रॉस मल्टीप्लाई का है। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं भाई, यहां पे मेरे पास आ गया प्लस का 15, यहां पे मेरे पास आया माइनस का 50। अब दोनों का डिफरेंस मेरे को निकालना है, तो देखो भाई डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो गया 65। कैसे, 0 से लेके 15 तक इधर और 0 से लेके -50 तक इधर, तो दोनों का गैप अगर आप देखोगे ना तो ऐड हो जाएंगी दोनों चीजें। अगर साइन दोनों के अलग अलग होते हैं ना तो ऐड हो जाता है, अगर साइन एक जैसे होते हैं तो माइनस होता है। तो अब यहां पे देखो भाई साइन एक जैसे है, ये बन गया 87, ये आपका बन गया भाई 100। दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा। अब 13 से क्या करो, इसको कैंसिल करो, ये कितना हो गया 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी 5। तो अभी टोटल कितने अपीयर्ड थे इनिशियली स्टूडेंट्स, तो भाई यहां पे आप 5 की वैल्यू रखो 29 यूनिट में, तो आपका आंसर आ जाएगा 145 कैंडिडेट। देखो इस मेथड को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन लिया हमने, तो यहां पे देखो भाई मैंने कहा भी 1/5 फ्रैक्शन बना ली। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, अभी कॉस्ट प्राइस है 5, तो 1 का क्या है प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन एक कंडीशन दी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा भाई, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा 4% ज्यादा होगा 24%। तो ये मैंने लिख दिया अभी, 4 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा, अगर 25 कॉस्ट प्राइस था तो 6 का प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन को किया जा रहा है भाई, यहाँ पे देखो भाई कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे पता चला क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई का है, पहला रेशो आपके पास क्या था 5:6। उसके बाद भाई दोनों में से आपने 100 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए, माइनस कर दिए, तो ये रेशो चेंज हो जाएगा। तो अब ये बन गया भाई 25:31। ठीक है, 2 रेशो दे रखे हैं, दोनों को माइनस या ऐड करने से एक न्यूमेरिकल डिजिट की सेंस आती है। दोनों में डिफरेंस कितना था भाई 100 रुपए, और यहां से भी कितना था भाई 100 रुपए का डिफरेंस था। तो यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस का 2500, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस का 3100। दोनों का डिफरेंस आएगा भाई, एक ही जैसा साइन है, माइनस कर दूं 600 आ गया दोनों का डिफरेंस। इधर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 115, इधर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 150। 155 और 150 दोनों का डिफरेंस लो, आपके पास कितना आ चुका 5 आ चुका। अब 5 यूनिट की वैल्यू 600 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे यहां से, तो भाई 5 यूनिट डायरेक्ट ही आपके पास आ चुका 600 रुपए। कॉस्ट प्राइस, इनिशियली कॉस्ट प्राइस कितना था 5 यूनिट ही था, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो 12, उसके बाद 5 यूनिट 120, उसके बाद 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, या फिर डायरेक्ट ही आपको पता है 5 = 600 रुपए, दैट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस।